हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ पार्ट 2 लेके। मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था साइकोलॉजी, जिसके अंदर हमने देखा था गाइस बेसिक साइकोलॉजी। ओके, मैं अब आ गई हूँ पार्ट 2 लेके। ओके, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम थे, जिसमें हमने बेसिक साइकोलॉजी पढ़ लिया था। ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मैंने बताया था क्लासिफाइड किया गया है 2 ग्रुप में, तो पहला हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे, मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हम देख लेते हैं आज पार्ट 2 में अप्लाइड साइकोलॉजी फटाफट से। तो अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है गाइस, देख लेते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी यूजेस द वेरियस फील्ड। क्या बोल रहा है ये कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसका यूज कहाँ होता है? वेरियस मतलब अलग अलग फील्ड में इसका यूज होता है। इतना समझ आ गया गाइस कि अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज जो है वेरियस फील्ड में होता है। और ओके, बेसिक साइकोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग इन वेरियस फील्ड। ये क्या बोल रहा है? और जो बेसिक साइकोलॉजी होती है वो क्या करती है? इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग की। किसमें? वेरियस फील्ड में। ओके गाइस, इसमें बता रखा है कि जो बेसिक साइकोलॉजी होती है इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की। जो ह्यूमन बीइंग की क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको इम्प्रूव करती है वेरियस फील्ड में। ठीक है, वो वेरियस फील्ड हो गए लाइक स्कूल, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिटी। ओके गाइस, अप्लाइड साइकोलॉजी हैज़ द फॉलोइंग सब फील्ड। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? फॉलोइंग द सब फील्ड। इसमें कुछ फील्ड आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। ओके गाइस, यहाँ पे आप बेसिक की जगह अप्लाई लिखोगे। ओके गाइस, यहाँ लिखोगे अप्लाइड। ओके, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या करती है? इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग की वेरियस फील्ड में। उसमें वो फील्ड हमारे स्कूल, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ये सब है। ओके गाइस, तो इसमें आप लिख लोगे, आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो आप पेपर में लिख के आओगे। बाकी आपको नोट्स बनाने हैं तो गाइस आप नोट्स भी बना सकते हो। गाइस, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हमारे 8 पॉइंट हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं एक एक करके। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। पहला क्या है हमारा? क्लिनिकल साइकोलॉजी। फिर है काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्या है? काउंसलिंग साइकोलॉजी। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है हमारा? एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर है हेल्थ साइकोलॉजी। क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी। फिर है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। ओके, फिर है स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमन। तो ये 8 पॉइंट है जो हम देखेंगे, इनके अंदर हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो गाइस, पहला देखेंगे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है? इट डील विद द इवेल्युएशन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब गाइस हेडिंग ही देख लो, क्या है? क्लिनिकल है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? ये डील करता है किसमें? इसमें क्या होता है? इवेल्युएशन होता है, डायग्नोस होता है, ट्रीटमेंट होता है इंडिविजुअल का। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसको इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें उसका क्या क्या होगा? उसका इवेल्युएशन भी होगा, डायग्नोस भी होगा, उसका ट्रीटमेंट भी होगा उस इंडिविजुअल का। ठीक है ना? तो इतना गाइस आपको समझ आ गया कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्या कर रहा है, जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनका क्या क्या होगा इसमें? इसमें ये डील करेगा किससे? डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, इवेल्युएशन, ये सब इसके अंदर आता है। बाकी हम दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्टिविटीज इंक्लूड इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, अ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग ग्रुप और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इसमें क्या होता है? कुछ प्रिंसिपल एक्टिविटी, मतलब इसमें क्या है? कुछ नियमित एक्टिविटीज होती है ना, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? इंटरव्यूइंग द क्लाइंट। क्या होता है? इंटरव्यू लिया जाता है इसमें क्लाइंट का। ओके, इंटरव्यू लिया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसकी। किसकी? जिसको क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है गाइस। और क्या होता है? प्रोवाइडिंग की, उसे प्रोवाइड की जाती है ग्रुप और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। कौन सी थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी उसे? ग्रुप और इंडिविजुअल साइको
थेरेपी। तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया गाइस कि इसमें क्या होती है, कुछ नियमित एक्टिविटी होती है, प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, जैसे इंटरव्यू लेते हैं क्लाइंट का, ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और उसे प्रोवाइड की जाती है क्या, कौन सी साइकोथेरेपी, ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी उसको प्रोवाइड की जाती है। बस गाइस आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप यहाँ से लेके यहाँ साइकोथेरेपी तक बना सकते हैं, यहाँ तक। ओके गाइस, तो अगला देख लेते हैं। अगला है काउंसलिंग साइकोलॉजी। आप नाम से ही पता लग रहा होगा काउंसलिंग है तो यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड ही होगा। तो इसमें गाइस मैं आपको समझा देती हूँ, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो अगर आपको समझ आ गया एक बार तो। पहले नोट्स देख लेते। इट यूजुअली वर्क विद अ समवट डिफरेंट क्लाइंट। ये किसके साथ ये यूजुअली वर्क करता है, किसके साथ, कुछ क्लाइंट जो होते हैं समवट डिफरेंट क्लाइंट, जो क्या होते हैं हमारे, जो डिफरेंट क्लाइंट होते हैं हमारे, उनके साथ ये वर्क करता है। और उनको क्या है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट, उनको जो है क्या प्रोवाइड किया जाता है, उन पीपुल को जो है असिस्ट किया जाता है। टू पीपुल स्ट्रगल विद एवरीडे प्रॉब्लम, क्या है, जो पीपुल क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एवरीडे अपनी लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो मॉडरेट भी हो सकती है और वो सीवियर भी हो सकती है। ओके गाइस, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि ये वर्क करता है किसके साथ, जो क्या होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं ना, डिफरेंट क्लाइंट, उनके साथ ही वर्क करता है। और उसमें क्या इसमें क्या की जाती है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है और असिस्टिंग की जाती है। इसमें उनको असिस्ट किया जाता है पीपल को, जो एवरीडे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और वो प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, मॉडरेट और सीवियरिटी, मतलब वो मॉडरेट और सीवियरिटी तक भी हो सकती है वो प्रॉब्लम, ठीक है ना। दिस दे ऑफ्टन इंगेज इन फैमिली, मैरिटल एंड करियर काउंसलिंग। इस लाइन का मतलब ये है गाइस कि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर इंगेज होता है, मतलब इसमें शामिल होती है हमारी क्या, फैमिली काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग एंड करियर काउंसलिंग। इस सीधा आप लिख सकते हो, इसमें इंक्लूड होता है हमारा फैमिली काउंसलिंग भी दी जाती है, और मैरिटल यानी कि मैरिज काउंसलिंग भी दी जाती है, ठीक है। और क्या है, इसमें करियर काउंसलिंग भी दी जाती है। ओके गाइस, आपको समझ आ गया होगा तो अपने आप से भी आप लिख सकते हो। बाकी नोट्स बनाने हैं आपके तो आप यहाँ से बना सकते हो। अगला देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, अब आपको गाइज नाम से ही पता चल गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में क्या होता है गाइज, हर एक फील्ड की अब अपनी क्या होती है, एक व्यवस्था होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशनल होती है। तो बस उसी प्रॉब्लम को उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मतलब ठीक करना है, उन प्रॉब्लमों को इसमें उन चीज़ों से डील की जाती है। तो देख लेते हैं नोट्स, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे और यहाँ तक, अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक बना सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ से देख लेते हैं हम। इट ट्राई टू स्टडी एंड सॉल्व द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एग्जिट इन स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, मिलिट्री, है ना, कंपनी एक्सेट्रा। ये क्या बोल रहा, इट ट्राई टू स्टडी, इसमें क्या होता है, स्टडी होती है और सॉल्व किया जाता है। क्या होता है, एक तो स्टडी होती है, दूसरा क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। क्या, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, क्या किया जाता है, इसमें स्टडी की जाता है और स्टडी किया जाता है और सॉल्व किया जाता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम होती है ना, जो एग्जिट करती है हमारी, कहाँ कहाँ होती है जो प्रॉब्लम हमारी, स्कूल में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, मिलिट्री में, कंपनी में, है ना गाइस। इन सबको इसमें क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है ना। स्कूल की भी एक अपनी व्यवस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, हॉस्पिटल की भी, यूनिवर्सिटी की भी, मिलिट्री की भी और कंपनी की भी अपनी क्या होती है, सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट्स बना सकते हो। बाकी आपको इसके भी नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हो। इसमें भी वही है गाइस कि हेयर इट इज़ ट्राई टू सॉल्व एन प्रॉब्लम, इसमें भी वही है कि इसमें सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम, जैसे लीडरशिप हो गई, है ना, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना, गलतफहमी, कन्फ्यूजन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, है ना।
इसमें भी वही है कि इसमें सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम, जैसे कि लीडरशिप, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे कैसे करना है, ये सब बस गाइस इसके अंदर है। तो आपको समझ आ गया होगा तो आप बना सकते हैं नोट्स। ओके गाइस, चाहो तो इतना भी लिख सकते हो। तो हम आगे देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया होगा तो मेरी वीडियो गाइस आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं आगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी गाइस आप अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हो। ओके गाइस, तो देख लेते हैं हम इतना। इट इज कंसर्न्ड विद द application of the principles, techniques, method of psychology to the teaching learning process। तो इसमें क्या बोल रखा है गाइस, इट इज कंसर्न विद एप्लीकेशन। ये कंसर्न करता है किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ ऑफ। इसमें क्या क्या होता है हमारा, इसमें हमारा क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, प्रिंसिपल, टीचिंग्स, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। क्या होता है इसमें, कुछ प्रिंसिपल, कुछ नियम होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है ना, डिफरेंट टेक्निक्स होती है पढ़ाने की, डिफरेंट मेथड होते हैं टीचिंग के। ठीक है, तो प्रिंसिपल, टेक्निक, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना, टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है इसमें। तो सीधा सीधा बोलने का मतलब ये होता है, ठीक है, ये कंसर्न करता है किससे, विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल से। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निक होती है, कुछ मेथड होते हैं हमारे साइकोलॉजी में, ठीक है, और जिसमें क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है गाइस। तो आप ये नोट्स बना सकते हो इसके। बाकी मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब क्या है। बाकी गाइस आगे देखते हैं हम हेल्थ साइकोलॉजी, 5th पॉइंट देख लेते हैं हम। हेल्थ साइकोलॉजी भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी इज द फील्ड दैट स्टडी द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या बोल रहा है कि हेल्थ साइकोलॉजी में एक ऐसा फील्ड है, हेल्थ साइकोलॉजी इज द फील्ड, एक ऐसा फील्ड है दैट स्टडी द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। जिसमें क्या स्टडी किया जाता है, इसमें स्टडी किया जाता है द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं ना, उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है गाइस। इतना समझ आ गया कि हेल्थ साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्टडी किया जाती है द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, अब साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या देखा जाता है, इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। क्या करना है हमें, प्रमोशन करना है हेल्थ को। क्या करना है, प्रमोशन करना है हमें हेल्थ को। और एंड द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रिवेंट करना है हमें इलनेस को, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। बाकी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना गाइस। सीधा सीधा मतलब ये है कि हेल्थ साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे स्टडी की जाती है रोल ऑफ किसके, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर के। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारे जैसे कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ हो गया, और प्रिवेंट किया जाता है इसमें इलनेस को। बस इतना ही आप लिख सकते हो। आगे देख लेते हैं, छठा देख लेते हैं गाइस, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अब गाइस इन्वायरमेंटल, जिसका नाम ही इन्वायरमेंटल है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी वर्क इन स्कूल, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट सेटिंग। ओके, जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है ये वर्क करती है, मतलब काम करती है इन किस में, स्कूल में, इंडस्ट्रियल में और गवर्नमेंटल सेटिंग में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, द डिजाइन वर्क इन्वायरमेंट एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ crowding, noise and air pollution on behavior। दे डिज़ाइन वर्क इन्वायरमेंट एंड स्टडी। इसमें क्या होता है, वर्क किया जाता है इन्वायरमेंट के साथ, और इसमें क्या होता है, इसमें ना स्टडी की जाती है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किस चीज़ का, क्राउडिंग का, नॉइस का, एयर पोल्यूशन का, किस में, बिहेवियर में, बिहेवियर में, ओके ना, ह्यूमन के बिहेवियर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है,
ठीक है, क्राउडिंग का, नॉइजिंग का, एयर पॉल्यूशन का। तो ये भी समझ आ गया दूसरा पॉइंट गाइज आपको कि इसमें डिज़ाइन में वर्क किया जाता है, इन्वायरमेंट के डिज़ाइन में, और इसके अंदर क्या होती है, स्टडी होती है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है क्राउडिंग का, नॉइजिंग का और एयर पॉल्यूशन का जो है ह्यूमन के बिहेवियर में। ओके गाइस, तो आप इसके नोट्स बना सकते हो। ओके गाइस, तो अब अगला देख लेते हैं। 8 पॉइंट है स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी। अब देखिएगा, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज नाम से ही पता चल रहा है, दिस फील्ड अप्लाइज साइकोलॉजी टू एथलीट्स एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। अब ये बोल रहा है इस फील्ड में जो है क्या अप्लाइड साइकोलॉजी जो है, ठीक है, जो ये फील्ड है, जो ये अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसमें क्या होता है, जो एथलीट्स है ना, जो गेम खेलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी एक्टिविटी आती है और एक्सरसाइज आती है इसके अंदर। ठीक है ना, समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है इट कंसीडर द रोल ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या क्या देखा जाता है, सीधा सीधा इसमें इसमें कंसीडर किया जाता है रोल ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट हो गया हमारा रोल ऑफ मोटिवेशन, उसके बाद होता है मोटिवेशन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, और क्या आता है हमारा इसमें सोशल एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे स्पोर्ट्स के, एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑन मसल डेवलपमेंट, कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है किसका, ट्रेनिंग का, ठीक है ना, किसमें, हमारे मसल डेवलपमेंट में। यही देखा जाता है इसमें गाइस। ठीक है, क्या है हमारा दूसरा पॉइंट कि इट कंसीडर द, इसमें क्या कंसीडर किया गया है, रोल ऑफ मोटिवेशन। पहला था हमारा रोल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, रोल ऑफ मोटिवेशन। दूसरा है हमारा सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट, इसमें देखा जाता है क्या, सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, किसका, ट्रेनिंग का, किसमें, मसल डेवलपमेंट में। ठीक है गाइस, कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेनिंग का मसल डेवलपमेंट में। बस गाइस इसमें इतना ही है, आप नोट्स बना सकते हो इसमें, यहाँ से यहाँ तक। देखते हैं गाइस हम अगला टॉपिक। अब लास्ट है हमारा, सॉरी गाइस 8 पॉइंट है, पॉइंट गलत पड़ गए तो आप ठीक कर सकते हो। चलो देख लेते हैं फटाफट, वुमेन साइकोलॉजी लास्ट है। अब वुमेन साइकोलॉजी में गाइस आप यहाँ से बनाओगे नोट्स और यहाँ तक। तो चलो हम देख लेते हैं वुमेन साइकोलॉजी। इट ट्राई टू एक्सप्लेन वेरियस इशू लाइक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, है ना, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन बिहेवियर, कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल्सो, और भी चीज़ें देखी जाती है। तो ये क्या बोल रहा है, इट ट्राई टू एक्सप्लेन वेरियस इशू लाइक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसमें क्या, इस वुमेन साइकोलॉजी में क्या आता है, इसमें आता है हमारा कि इसमें एक्सप्लेन किया जाता है वेरियस इशू जो होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट वुमेन के, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो देखा जाता है। और स्ट्रक्चरल, जो हमारा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है ना बिटवीन मैन एंड वुमेन के बीच जो डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर, वो देखा जाता है। और इसमें देखा जाता है अफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन बिहेवियर, के हार्मोन का क्या अफेक्ट पड़ता है ह्यूमन के बिहेवियर में, ठीक है। और कॉज देखा जाता है, कारण देखा जाता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, की वायलेंस का क्या कारण है, अगेंस्ट, वायलेंस किसके अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट, एंड और ऑल्सो, और भी चीज़ें देखी जाती है गाइस। तो आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो गाइस। तो जितना मैंने बताया गाइस, मैंने भी पेपर में यही लिखा था, क्योंकि हम पे भी आया था ये टॉपिक, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी पार्ट 2 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं हर बार वही टॉपिक लाती हूँ जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो अगला टॉपिक मैं फिर से लाऊंगी गाइस जो पेपर में रिपीट हुआ होगा। आज के लिए थैंक यू। बाकी आपको मेरे नोट्स अगर समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।